हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अंकित क्रेजी ट्रिक पे। आज हम प्रतिशत के जो तीसरा पार्ट है हम उसके बारे में देखेंगे। हमारे कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। मैं अभी फिलहाल आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूं। प्रतिशत के और भी काफ़ी सारे सवाल हैं जो हम आगे चलकर देखेंगे। तो देखते हैं, चलिए आज हम शुरुआत करते हैं जो हमारे कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे उससे। तो देखिए आपके यहाँ पे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जो कि आपके आरआरबी पर आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी पर आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोल रहा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है। ठीक है, मत मतलब वोट। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है, वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार जाता है। ठीक है, एक तो उसे 40% का वोट प्राप्त हुआ है, लेकिन वो 15,000 वोट से जीतने वाले से हार गया है। ठीक है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे। चलिए मैं इसे आपको दो तरीकों से मैं समझाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपका विनर। देखिए यहाँ पे मैंने विनर लिख दिया है और यहाँ पे लूज़र लिख दिया है। हमारे पास लूज़र के बारे में बताया गया है, मतलब जो हार गया है उसके बारे में बताया गया है। तो वो क्या बोल रहा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट मिले, 40%। ठीक है, तो क्या हारने वाले को कितना मिला है आपका, 40%। ठीक है, तो देखिए जीतने वाले को कितना मिलेगा, 60%। ठीक है, क्योंकि 100 में से अगर मैं 40 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 60%। अब बोल रहा है कि वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार जाता है। ठीक, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इन दोनों के बीच का पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर इन दोनों के बीच का मैं डिफरेंस निकालूं तो मैं ये करूंगा, ये दोनों प्रतिशत में रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 20%। ठीक, क्योंकि वो हार कितने मतों से रहा है, 15,000 मतों से हार रहा है, मतलब 15,000 वोट से हार रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो 20% है ना, ये किसके बराबर है, 15,000 के बराबर है। कैसे बराबर है, ये वोट है। ठीक है, कैसे बराबर है, क्योंकि ये 40% ला के 15,000 मत से हार चुका है। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी जीता हुआ है। तो आपका 20% किसके बराबर है, 15,000 वोट के बराबर है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है लास्ट में, हमें जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या होगी। तो मतलब हमें क्या देखना है कि कुल अपने को जीतने वाले को कितने मत मिले। तो जीतने वाले का प्रतिशत कितना था, 60। ठीक है, और जो हमारे पास जो गैप है वो कितना है, 20 का। ठीक, इनटू हम क्या कर सकते हैं, जो टोटल हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है ये। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, 20 किया मेरे पास क्या हो गया, 60। और अगर मैं 3 का 15,000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 45,000। ठीक है, ये क्या हो गए आपके वोट, किसके, जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या कितनी थी, 45,000 वोट। ठीक है, चलिए देखिए इस टाइप के और भी क्वेश्चन देखेंगे हम, धीरे धीरे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पिछले चुनाव में, सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में दो प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई। ठीक, इसमें भी एक जीतेगा एक हारेगा। एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हो गया। ठीक है, तो देखिए एक विनर होगा और दूसरा क्या होगा, लूजर होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला है, 40% वोट पाने के बाद भी वो 10,000 मतों से पराजित हो गया। तो जीतने वाले को कितना वोट मिलेगा, 60%, है ना, यही होगा। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे भी दोनों के बीच का गैप कितना है, 20%। अगर मैं 60 में 40 को घटाऊंगा, और 20% किसके बराबर है, 10,000 के बराबर है। देखिए 10,000 वोटों से वो पराजित हो गया है। अगर उसके पास 10,000 वोट और आ जाए रहते तो वो इन दोनों बराबर हो जाते। अब हमें लास्ट में इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कुल वैध मतों की संख्या क्या होगी। वैध मत मतलब जो वोट कई बार जो पढ़ते हैं तो रिजेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन इसमें एक भी रिजेक्शन का नहीं दिया हुआ है। इसमें बोला है कि कुल वैध मतों की संख्या क्या थी। ठीक है, मतलब कितने टोटल वोट पड़े थे उस चुनाव में, आपको वो बताना है। तो 20% बराबर आपका 10,000 है, ये तो 20% बराबर हो गया। हमें क्या बताना है कि कुल कितने वोट पड़े थे, मतलब 100% का बराबर बताना है। तो अगर मैं 20% को 100% में चेंज कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या होगा, देखिए मैं ये कर सकता हूं। अब यहाँ पे इसे आप काट दीजिए, ये आपका 5 बार में कैंसिल हो गया। अब 5 का गुणा आप 10,000 से कर दीजिए, मतलब टोटल कितने वोट पड़े, 50,000 वोट्स उस चुनाव में पड़े थे। ठीक है, तो ये आपका एक आंसर हो गया। ऊपर वाला भी सेम क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ही उसमें फर्क था। चलिए हम आगे और देखते हैं जिससे हमारे और डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपके एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। आप इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखे होंगे, ये वाला क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए आगे क्या कह रहा है, अन्य प्रत्याशियों ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, मतलब दो लोग यहाँ पे पेपर दे रहे थे। ठीक, एक का जो नंबर था, मैं यहाँ समझाने के लिए बता देता हूँ। मान लीजिए ए और बी ने एग्ज़ाम दिया। ठीक है,
ए ने पाया 30% अंक और बी ने कितना पाया 40% अंक। ठीक है, ए ने जो 30% अंक पाया तो वह 6 अंकों से फेल हो गया, 6 नंबर से वो क्या हो रहा है, फेल हो गया। और अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किया, मतलब बी ने 40% अंक पाया और वो 6 नंबर से पास हो गया। मतलब जो भी आपका न्यूनतम नंबर था, मान लीजिए आपको 30 नंबर लाना था तो उसने 36 नंबर लाया। ठीक है, ये बोला गया है। तो परीक्षा पर अधिकतम अंक कितने थे? देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा ना, ये आपके सिर्फ एक लाइन में बनेगा। मैं आपको पहले ये क्वेश्चन बता देता हूँ बना के, उसके बाद मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, परीक्षा पर अधिकतम अंक कितने थे, मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम मार्क्स। हमें आपका मैक्सिमम मार्क्स पूछा गया है। ठीक है, देखिए अधिकतम अंक, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 100। क्या करना रहता है आपको, मैं इसके बाद बताता हूँ। 6 अंक से आपका फेल हो रहा था और 6 अंक से ये पास हो रहा था, तो यहाँ पे 6 + 6 कर देते हैं। ठीक, और नीचे क्या कर देते हैं, एक बार उसने पाया 30%, एक बार पाया उसने 40%, इन दोनों को हमें घटाना है, तो हमेशा बड़े में छोटे को घटाएंगे। ठीक, अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा आपका 100 × 12, 6 और 6 12, और नीचे हो जाएगा आपका 10, मतलब ये जाएगा कैंसिल 10 बार में, और इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 120। तो परीक्षा पर अधिकतम अंक कितने थे, 120 नंबर। ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मैक्सिमम मार्क्स अगर जब भी आपको पूछा जाए कि मैक्सिमम मार्क्स लाना है आपको, और इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो, तो आपको क्या करना है, 100 a + b और नीचे में रहेगा y - x। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके लिए, मैंने इसको शब्दों में व्यक्त कर दिया कि सम ऑफ स्कोर्स। ठीक है, जो भी आपका स्कोर आया होगा, जैसे यहाँ पे 6 था, ये भी 6 था, 6 नंबर से वो फेल हो रहा था और 6 नंबर से वो पास हो गया, मतलब 6 नंबर ज़्यादा ला के। तो सम ऑफ स्कोर जो भी दिया हुआ होगा, नीचे क्या है, डिफरेंस इन परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो देखिए यहाँ पे एक बार 30% अंक पाया था उसने, दूसरी बार उसने 40% अंक पाया। ठीक है, और ये जो 100 है ये मल्टीप्लाई में 100 होगा, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया था, यहाँ पे 100 कर दिया था, प्लस ये a + b, नीचे y - x, और ये किस में होगा, ये आपका प्रतिशत में रहेगा, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और देख लेते हैं हम। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी वैसे उसी टाइप का ही एक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, किसी परीक्षा में उत्तीर्णक 40% हो, मतलब उत्तीर्णक मतलब क्या होगा, उत्तीर्णक मतलब जो पासिंग मार्क्स है आपके एग्जाम में, जो आपके पासिंग मार्क्स है, मतलब अगर आप 40% लेके आएंगे तभी आप पास होंगे। ठीक है, तो ये वही बोल रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्णक 40% हो, कोई परीक्षार्थी 30 अंक प्राप्त करता हो और 10 अंक से फेल हो जाता हो। मतलब कोई ए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और ये आपका 30 नंबर लेकर आया है, ये नंबर है, ये परसेंट में नहीं है। ठीक, और 10 नंबर से ये फेल हो गया। ठीक, 10 नंबर से ये फेल हो जाता है। ठीक, मतलब अगर ये 30 में अगर 10 नंबर और ले आता तो इसके 40% हो गए। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे, यही पूछा गया है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 30 + 10, सेम जो हमने ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ था कि सम ऑफ स्कोर, तो ये सम ऑफ स्कोर है। ठीक है, देखिए 30% अंक उसने प्राप्त किया और 10 अंक से वो फेल हो जाता है, तो सम ऑफ स्कोर क्या हो गया आपका, 30 + 10, डिफरेंस इन परसेंटेज ऑफ मार्क्स, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 40% अंक लाने थे, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, परसेंट इन मार्क्स, यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा, इनटू आपका 100। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, नीचे अपॉन में 40 है और ये इंटू 100 हो गया, ये आपस में कट गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 100। ठीक है, तो आपको परीक्षा में कितने अधिकतम अंक चाहिए थे, 100। ठीक है, अगर इस टाइप के जो क्वेश्चन हमने जो ऊपर वाले सवाल पे जो आया हुआ था, इसमें क्या था, आपके 2% दिए हुए थे कि अगर फलाना परसेंट लाता है और फलाने नंबर से फेल हो जाता है, और वो फलाना परसेंट लाता है, कुछ अंक से वो जो पास होने के मार्क्स उससे ज़्यादा लाता है, तो अब आपको नीचे में क्या करना है, डिफरेंस इन परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको सिर्फ लिखना है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यही आपका दोनों में फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस। देखिए ये भी आपके एसएससी के एग्जाम और आरआरबी के एग्जाम पर आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, किसी 400 मिलीलीटर विलियन में, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आजकल अधिकतर परसेंट में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या बोल रहा है देख लेते हैं, किसी विलियन में, किसी 400 मिलीलीटर विलियन में जिसमें 15% एल्कोहल है, कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए एक ग्लास है कांच का, ठीक है, और इसमें मान लीजिए 400 ml का कोई सा पदार्थ है जो मिक्स है। ठीक, मान लीजिए एक नॉर्मल वे में लेते हैं कि 400 मिलीलीटर पानी है जिसमें आपका 15% जो है नमक मिला हुआ है। ठीक है, ये 400 मिलीलीटर क्या है, पानी है, 15% क्या मिला हुआ है, नमक मिला हुआ है। ठीक,
तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि नमक और कितना मिलाऊं इसमें, इस गिलास पे, कि ये जो 15% है ये बढ़ के क्या हो जाए, 32% हो जाए। देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया हूँ, आपको मैं समझा देता हूँ। आपको 32% चाहिए आपको, ठीक है। जो आपका विलियन है इसमें आपका 15% नमक है मान लीजिए, आप इसमें और कितना नमक मिलाएंगे कि ये 32% हो जाए, ठीक है। कितना टोटल आपको मतलब द्रव मिलाना पड़ेगा, नमक नहीं द्रव, जो आपका पानी है ना उसमें जो मिक्स है नमक, उस टाइप का और कितना प्रतिशत मिलाएंगे कि नमक की जो सांद्रता है वो बढ़ के 32% हो जाए। तो 32 माइनस 15 नीचे रहेगा 100 माइनस 32 32, ठीक। इंटू आपका विलियन कितना है, देखिए 400 मिलीलीटर है तो मैंने 400 कर दिया। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो 17 आएगा, इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो 68 आएगा, इंटू आपका 400। तो 17 एकम 17 और 17 चौक 68, और 4 से अगर मैं 400 को डिवाइड करूँ तो 100 ml जो आएगा आपको और इस पर मिलाना पड़ेगा, जिससे कि ये जो 15% है ये बढ़ के क्या हो जाएगा, 32%, ठीक है। समझ गए आप। चलिए हम आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि सपोज इन एन एग्जामिनेशन, मतलब मान लीजिए आप किसी परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप के आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हम जब सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे उसके बाद मैं जब क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तब इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्या बोल रहा है, सपोज इन एन एग्जामिनेशन, मतलब मान लीजिए किसी परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, X% फेल इन सब्जेक्ट ए, मतलब X% जो भी थे वो फेल हो जाते हैं कोई सब्जेक्ट, मान लीजिए कोई विषय है ए उस पर, Y% फेल हो जाते हैं कोई विषय बी में, और Z% फेल हो जाते हैं दोनों में, ए में भी और बी में भी, दोनों विषय में, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, सब्जेक्ट ए में जो फेल हुए रहेंगे वो, प्लस सब्जेक्ट बी में जो फेल हुए रहेंगे वो, और माइनस जो दोनों में फेल हुए रहेंगे वो, इक्वल टू क्या होगा, जो दोनों में पास हुए रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट ए प्लस बी। देखिए ये भी ए प्लस बी है और ये भी ए प्लस बी है, लेकिन ये फेल वाले लोग के लिए और ये पास वाले लोग के लिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट ए एंड बी, मतलब मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए क्या होगा, 100 माइनस कोष्टक पर रहेगा x मतलब ये वाला पोर्शन, प्लस y मतलब ये वाला पोर्शन, और माइनस z मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तब आपको निकल जाएगा कि दोनों सब्जेक्ट में कितने लोग पास हुए हैं, ठीक है। चलिए हम एक और क्वेश्चन से इसे हम देखते हैं, जो हमने क्वेश्चन लिखा था उसके ऊपर जाते हैं। देखिए ऊपर हमने फॉर्मूला देख लिया था, चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ कैसे करेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से हम करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि एक परीक्षा में 35% परीक्षार्थी एक विषय में असफल होते हैं, ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट में। तो मैं सब्जेक्ट को SUB1 कर देता हूँ, ये हो गया आपका SUB1, एक सब्जेक्ट में क्या हो गए, असफल हो गए। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक बार पास और दूसरी बार मैं कर लेता हूँ फेल, ठीक है। सब्जेक्ट एक कर दिया मैं, तो कितने लोग असफल होते हैं, 35% लोग असफल हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे हो गया आपका 35% लोग जो थे वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। इसका मतलब एक सब्जेक्ट में पास कितने लोग हुए होंगे, 65% लोग। क्यों, क्योंकि इन दोनों को मिला के हमें हमेशा 100% रखना है, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद हमें क्या पूछा है, तथा 42% परीक्षार्थी दूसरे विषय में असफल हो गए। यहाँ पे एक और सब्जेक्ट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट का जिक्र हो रहा है। तो कितने प्रतिशत लोग, 42% लोग दूसरे सब्जेक्ट में फेल हो गए, मतलब 42% लोग जो थे वो दूसरे सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो पास कितने हुए होंगे, 58%, क्योंकि हमें इन दोनों को मिलाकर 100% करना है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। देखिए हमें अब पास पता चल गया, फेल पता चल गया। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जबकि 15% दोनों परीक्षा में असफल हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बोथ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बोथ 1 एंड 2, ठीक है। ये बोथ सब्जेक्ट के लिए 1 एंड 2 लगाया है मैंने। और हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, प्लस माइनस इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या आएगा, बोथ 1 एंड सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है हमें, जबकि 15% दोनों परीक्षा में असफल हो जाते हैं। कितना प्रतिशत, दोनों परीक्षा में असफल हो गए, 15%। इसका मतलब हमारे पास पास कितने थे दोनों परीक्षा में, 85%, यही होगा ना, तभी तो आपका 100 होगा, है ना। तो देखिए ये हमारा क्या निकल गया, पास, ये हमारा निकल गया आपका फेल, ठीक है। ये भी आपका 100% हो रहा है, देखिए, ठीक है। समझ गए आप। अब हमें क्या करना है, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगर 2500 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हों, मतलब टोटल कितने लोग एग्जाम दिए, टोटल हमारे जो स्टूडेंट थे, टोटल मैं यहाँ पे स्टूडेंट कर देता हूँ, ये कितने थे आपके 2500, है ना, 2500 लोगों ने एग्जाम दिया। तो कितने परीक्षार्थी एक विषय में सफल हुए हों लेकिन दोनों विषय में नहीं। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें निकालना है आपका 100 माइनस एक्स की वैल्यू क्या थी, 35% जो फेल हुए, वाई की वैल्यू क्या थी, 42%,
और यहाँ पे उसके बाद जेड की वैल्यू क्या थी 15। ये मैं आपको फॉर्मूले के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इन सब को कैलकुलेट करूँगा ये प्रतिशत में ही रहता है। अगर मैं इन सब को कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आया 38%। कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये हो जाएगा देखिए 20, ये हो जाएगा आपका 62, यहाँ पे अगर जाएगा तो 38%, ठीक है। हमें लेकिन क्या पूछ रहा है कि एक विषय में सफल लेकिन दोनों में नहीं, एक विषय में सफल दोनों में नहीं। तब हम क्या करेंगे, देखिए एक विषय में सफल और दोनों में नहीं, तो यहाँ पे देखिए दोनों में सफल कितने हैं, ये देखिए पास वाला है, ये फेल वाला है, पास वाला है। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है एक सब्जेक्ट में सफल लेकिन दोनों में नहीं, तो हम क्या लेंगे पास वाला। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, देखिए ये हो रहा है आपका 85%, ठीक है। लेकिन माइनस में अगर इसमें 38 करता हूँ, ये किसके लिए निकाल रहा हूँ, एक सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं लेकिन दोनों में नहीं हो रहे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, दोनों जो सब्जेक्ट है उसमें पास नहीं हो रहे, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हो रहे। तो ये कितने हो गए आपके पास, इनकी संख्या क्या हो गई 47%, है ना। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा 85 माइनस 38 तो मेरे पास क्या आ गया 47%, ठीक। तो मेरे पास दोनों विषय में नहीं, तो मेरे पास इसका आंसर क्या हो रहा है, देखिए टोटल जो मुझे स्टूडेंट बताना है कि यहाँ पे कितने अभ्यर्थी एक विषय में पास हुए दोनों में नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टोटल मेरे पास स्टूडेंट कितने हैं 2500, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। उसमें से 47% जो थे वो आपका एक सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं लेकिन दोनों में पास नहीं हो रहे, ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये जो जीरो से ये दो जीरो मैंने कैंसिल कर दिया। अब आपको बस करना है 25 × 47, ठीक। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1175, कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या हो गया, ये है आपके एक विषय में सफल लेकिन दोनों विषय में नहीं, जो छात्र थे वो थे आपके 1175। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन पर क्या बोल रहा है, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। किसी बैंक की अधिकारी भर्ती परीक्षा में जितने अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए, मतलब रिटन टेस्ट में पास हुए, उनमें से 70% दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जितने भी लोग लिखित परीक्षा में पास हुए थे रिटन एग्जाम में, उनमें से 70% दक्षता परीक्षा में, मान लीजिए मेडिकल मान लीजिए दक्षता परीक्षा मतलब, या तो मेंस एग्जाम मान लीजिए, तो जितने लिखित में पास हुए उनमें से 70% आपके मेंस में पास हुए, और 65% जो मतलब मेंस में पास हुए उसके 65% आपके इंटरव्यू साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू में पास हो गए, ठीक है। यदि 27% दोनों परीक्षा में असफल हुए हों और 248, यहाँ पे देखिए परसेंट नहीं दिया हुआ है, ये 248 आपको वैल्यू दी हुई है, दोनों परीक्षा में सफल हुए हो तो लिखित परीक्षा में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, ठीक है। तो मैं इसे कैसे बना सकता हूँ, देखिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये तो आप समझ गए, डी का मतलब होता है दक्षता परीक्षा, आई का मतलब होता है इंटरव्यू साक्षात्कार, ठीक है। और यहाँ पे बोथ होता है दोनों D+I, और ये भी D+I, और आपका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है दोनों का प्लस और इसका माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले टोटल कितने लोग फेल हुए ये निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे तो दिया है 27% दोनों परीक्षाओं में असफल हो गए, ठीक है, और 248 दोनों परीक्षा में सफल हो गए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। लिखित परीक्षा में सफल हुए, उनमें से 70% दक्षता परीक्षा में पास हुए। कितने लोग पास हो रहे हैं, देखिए पास हो रहे, उत्तीर्ण मतलब पास होना, कितने लोग हो रहे 70%, मतलब फेल कितने लोग हुए होंगे 30%, तभी ये दोनों मिला के 100 होगा, ठीक है। सेम वैसे क्या बोल रहा है, 65% साक्षात्कार में उत्तीर्ण हुए, मतलब 65% कौन थे, जो इंटरव्यू में पास हुए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरव्यू में पास हुए, तो फेल कितने हुए होंगे 35, ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको। इसके बाद क्या बोल रहा है, चलिए वो भी देख लेते हैं। यदि 27% दोनों परीक्षा में असफल हुए हो, ठीक है, तो 27% कौन थे जो दोनों परीक्षा में क्या हुए, असफल हो गए। तो बोल रहा है यदि और 248 दोनों परीक्षा में सफल हुए हो, ठीक है, दोनों परीक्षा में मिला के कितने लोग सफल हुए बोल रहा है 248, ठीक, परीक्षा में सफल हुए हो, तो लिखित परीक्षा में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, ठीक है। तो अब हमें ये तो पता चल गया, हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि टोटल कितने लोग पास हुए थे या फेल हुए थे, है ना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेम इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये हम लगा लेते हैं। चलिए लगा लेते हैं भाई, टोटल फेल कितने हुए, टोटल हमें फेल भी निकालना है, देखिए यहाँ पे की भी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी वैल्यू नहीं है, ठीक, तो हम पहले इसे निकाल लेते हैं। तो चलिए टोटल फेल निकालते हैं, पहले हम टोटल फेल कैसे निकालते हैं, 30 + 35 माइनस क्या है 27, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 38%, टोटल क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। देखिए ये भी टोटल है दोनों तरफ, ठीक, तो टोटल कितने फेल हो गए मेरे पास 38%, ओके।
उसके बाद क्या है, अब मुझे देखना है पास कितने हुए। तो देखिए पास कितने होंगे, अगर 38% टोटल फेल हुए हैं तो मुझे पास निकालने के लिए इसे 38 को 100 के साथ माइनस कर देना, तो ये मेरे पास आ जाएगा आपका 62%, है ना, 62% आएगा। तो देखिए लिखित परीक्षा में हमें लास्ट में क्या पूछा, लिखित परीक्षा में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, तो मैं यहाँ पे रिटर्न एग्जाम में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, कितने टोटल पास हुए, 248, है ना, यही हुआ ना, दोनों परीक्षा में जो सफल हुए, दोनों परीक्षा में 248 लोग पास हुए। ठीक, टोटल हमें क्या निकालना है, लिखित परीक्षा में कितने लोग बैठे थे, तो देखिए पास विद्यार्थी कितने थे आपके 62, 100% में। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो चलिए इसे कैंसिल कर दीजिए, ये आपका टोटल जाएगा 400 बार में। ठीक है, इसका मतलब रिटर्न एग्जाम लिखित परीक्षा में कितने लोग बैठे थे, 40 लोग पास हुए थे, बैठे थे नहीं, माफ कीजिएगा, पास हुए थे, 40 लोग इसमें पास हुए थे। चलिए ठीक है, परसेंट के हम और भी आगे क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।